हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट का इंसर्ट टैब। पिछली वीडियो में आपने होम टैब के बारे में जाना था, आज हम इंसर्ट टैब के बारे में जानते हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहले आता है हमारा टेबल ग्रुप। तो आइए सबसे पहले हम नोट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले टेबल ग्रुप में इंसर्ट टेबल। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में टेबल को ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल से टेबल ला सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो की संख्या देनी होगी। जैसा कि आपने एमएस वर्ड में देखा कि हमने इंसर्ट टेबल से रो और कॉलम को इंसर्ट किया था, ऐसे ही हम पावर पॉइंट में भी इंसर्ट टेबल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ टेबल। हम अपने अनुसार टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स पर। फिर आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। स्लाइड पर एक्सेल की स्प्रेडशीट को इंसर्ट करने के लिए भी हम एक्सेल की स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंसर्ट टेबल का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अभी हमारे पास स्लाइड्स बनी हुई है और हम टेबल ग्रुप का यूज कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट टेबल ग्रुप का यूज करने के लिए हम एक और स्लाइड यूज करते हैं। स्लाइड लेने के लिए हम होम टैब पर क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड का यूज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे इस स्लाइड पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझे अपने टेबल लेनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं, या फिर आपको किसी न्यू स्लाइड पे टेबल बनानी है तो आप टेबल भी बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल में टेबल ऑफ ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट टेबल के ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। जैसे कि मुझे कॉलम लेने हैं यहाँ पे 6 और नंबर ऑफ रो लेनी है मुझे 3। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक टेबल इंसर्ट हुई है। अब इस टेबल में हमें कोई भी डाटा ऐड करना है तो हम डाटा को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें कोई टाइटल देना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा, मुझे और कोर्सेज के बारे में यहाँ पे लिखना है तो मैंने यहाँ पे और कोर्सेज के बारे में लिख लिया। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा RCAT, टैब की से आगे चलेंगे हम टैली, MCAE। यहाँ पे मेरिडियन की जो भी कोर्सेज है वो लिख रही हूं मैं। यहाँ पे O लेवल, यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स लिख रही हूं मैं फैशन डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन, जैसे कि अलग अलग कोर्सेज जो भी करवाए जाते हैं मेरिडियन में वो कोर्सेज लिख रही हूं मैं यहाँ पे। ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कोर्सेज के नाम लिखे हैं। इस तरीके से हम टेबल ग्रुप का यूज कर सकते हैं। टेबल ले सकते हैं कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रो चाहिए। आप देख सकते हैं हमने एमएस वर्ड में किया था डिजाइन और लेआउट का यूज। यहाँ पे भी हमारे पास डिजाइन और लेआउट टैब आ रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट है हेडर रो। अब अगर हमें डिजाइन को चेंज करना है और हेडर में आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही क्लिक किया हेडर रो में तो यहाँ पे डिजाइन चेंज हो चुकी है। अगर आप वापस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजाइन वापस आ चुकी है। टोटल रो, जो लास्ट की हमारी रो है उसमें मुझे चेंज करना है तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे टोटल रो पर क्लिक किया तो हमारा पैटर्न, हमारी डिजाइन चेंज हो चुकी है। बैंडेड रो इस पे हटाना है तो आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न हट चुका है। इस तरीके से हम लगा सकते हैं वापस और हटा भी सकते हैं। फर्स्ट कॉलम पे मुझे नहीं रखना है तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न नया आ चुका है। लास्ट कॉलम पे मुझे रखना है, वापस हटाना है तो आप देख सकते हैं मैं वापस हटा सकती हूँ। बैंडेड कॉलम, बीच के जो कॉलम्स हैं, हमने ज्यादा अभी टेबल बड़ी नहीं ली है और यहाँ पे टेबल के अलग अलग स्टाइल भी आ रही है। आपको वापस अपनी टेबल की स्टाइल को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। काफी सारी स्टाइल्स है, हमें जिस भी स्टाइल का अगर यूज करना है हम उस प्रकार से स्टाइल को बदल सकते हैं।
शेडिंग ऑप्शन आता है। शेडिंग का यूज किया जाता है जैसा कि आप अलग से सेल का या पूरे कॉलम का कलर चेंज करना चाहते हैं, अलग से शेडिंग देना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो अलग से ऑप्शन आ रहा है बॉर्डर का, हम बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमें टॉप पे बॉर्डर लेनी है, बॉटम पे बॉर्डर लेनी है, लेफ्ट साइड, राइट साइड या ऑल बॉर्डर, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक सेल में एक बॉर्डर लग चुकी है। वापस हमें बॉर्डर को हटाना है तो हम बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे नो बॉर्डर पर तो बॉर्डर वापस हट जाएगी। इस तरीके से हम अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। सेल में हमें अलग अलग शेडो, रिफ्लेक्शन ये यूज करने हैं तब भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिफ्लेक्शन का यूज कर सकते हैं। हमें अगर रिफ्लेक्शन देना है तो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल, आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं, वर्ड की स्टाइल आप किस प्रकार से रखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो भी मैं लिखूंगी ये वर्ड उसी प्रकार से वर्क करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमें रखना है तो हम अलग अलग वर्ड की स्टाइल्स दे सकते हैं। ये देख सकते हैं वर्ड में हमें शेडो, ट्रांसफॉर्म जो भी यूज करने हैं, रिफ्लेक्शन, हम इनका भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम टेबल स्टाइल ऑप्शंस में अलग अलग स्टाइल्स दे सकते हैं डिजाइन टाइप का यूज करके। नेक्स्ट है हमारा इसी में ही पेन कलर, ड्रॉ टेबल, इरेजर। अभी हम ड्रॉ टेबल का यूज करेंगे, हम उसमें भी इस कमांड का यूज करेंगे। जैसा कि अगर मुझे यहीं पर ही कोई टेबल ड्रॉ करनी है अपने अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हैं ड्रॉ हो चुकी है। वापस पेंसिल लिया, पेंसिल का कलर हमें चेंज करना है तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम पेंसिल का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये वर्ड में कमांड की है सेम उसी प्रकार से ये कमांड है। इरेजर का यूज करना है तो हमने इरेजर पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से हम इसे इरेज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपनी टेबल में ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने इंसर्ट टेबल का यूज किया, हम इसी में ड्रॉ का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टैब है लेआउट टैब। जैसा कि हमने पहले भी वर्ड में लेआउट टैब का यूज किया था। अगर हमें कुछ भी सेलेक्ट करना है, रो है, कॉलम है, सेल है, हम उस प्रकार से रो और कॉलम को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट ऑप्शन। जैसा कि यहाँ पे मुझे रो को, कॉलम को, सेल को किसी को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं ये कॉलम हमारा सेलेक्ट हो चुका है। हमें रो को सेलेक्ट करना है तो हम रो को सेलेक्ट करेंगे। हमें कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करना है, ये टेबल बनी हुई है, मुझे इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है तो हम पूरी टेबल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेबल भी सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइन, यहाँ पे अगर मुझे ग्रिड लाइन है तो उन्हें हटाना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हमें टेबल में कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉलम डिलीट हो चुका है। वापस मुझे इस रो को डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट रो, तो ये रो डिलीट हो चुकी है। अब हमें कंप्लीट टेबल को डिलीट करना है तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे डिलीट टेबल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल जो बनी हुई थी वो डिलीट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कमांड है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अगर मुझे यहाँ पे रो और कॉलम को इंसर्ट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे टैली से ऊपर एक रो चाहिए, एक कॉलम चाहिए, लेफ्ट राइट साइड में मुझे, आप देख सकते हैं यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई। मुझे इसके बाद फिर रो लेनी है, बिलो में रो लेनी है तो बिलो में रो लेंगे, तो आप देख सकते हैं बिलो में रो आ गई। अगर हमें रो को लेना है, बिलो में लेना है, अबव में लेना है तब भी हम ले सकते हैं। उसके बाद मुझे लेफ्ट और राइट साइड में कॉलम चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं टैली से पहले कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं है, मुझे यहाँ पे ब्लैंक कॉलम चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करूंगी और टैली के बाद चाहिए तो इंसर्ट राइट पर क्लिक करूंगी। पहले चाहिए तो लेफ्ट लिया हमने, यही हमें बाद में चाहिए तो हम राइट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हम इंसर्ट अबव, बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और राइट का यूज कर सकते हैं। अबव और बिलो में रो एक्टिव होंगे, इंसर्ट लेफ्ट और राइट में कॉलम लें। नेक्स्ट है हमारा मर्ज ग्रुप। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ऑप्शन हाइड है क्योंकि इसका मतलब है मर्ज करना। मर्ज करना, जब तक आप किसी को सेलेक्ट करके मर्ज नहीं करोगे तब तक ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे सेलेक्ट किया है और मर्ज सेल पर क्लिक किया तो ये सेल जो मेरी है, जो कॉलम मेरे थे वो मर्ज हो चुके हैं। उसके बाद स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है। जैसा कि यहाँ पे एक सेल है जिसमें मुझे अलग अलग सेल डिवाइड करनी है।
इस सेल को मुझे तोड़ना है, तो इस सेल में हम क्लिक करेंगे, मुझे एक सेल के अंदर कितने कॉलम लेने हैं और कितनी रो लेनी है। मैंने यहाँ पे कहा मुझे 4 तो कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए। ओके, जैसे ही आप करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 हमारे पास कॉलम है और 3 हमारे पास रो है। इस प्रकार से हम स्प्लिट सेल का भी यूज कर सकते हैं। मर्ज सेल के बाद में आता है नेक्स्ट हमारा सेल साइज। अब हमें सेल की साइज को बढ़ाना है, तब हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि हाइट और विड्थ हमें बढ़ानी है यहाँ पर, तब हम यूज कर सकते हैं इस कमांड का। जहां पे अभी हमारा कर्सर है उसकी हाइट बढ़ानी है मुझे, तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट बढ़ रही है। वापस हमें इसको इक्वल रखना है, तब हम यूज करेंगे डिस्प्यूट रो। जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख सकते हैं कंप्लीट टेबल में रो हमारी बराबर है। उसके बाद मुझे कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो आप देख सकते हैं हम कॉलम की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। वापस बराबर करनी है तो हमने बराबर कर दी। इस प्रकार हम सेल की साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। हाइट और विड्थ हम दोनों बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कमांड आते हैं अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स जैसा कि आपने यूज किया है कि हमें टेक्स्ट को टॉप में रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, तो इस प्रकार से अलाइनमेंट का हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं मुझे इन्हें सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, हर जगह हम यूज कर सकते हैं। पहले ये लेफ्ट में थे, हम इन्हें सेंटर में रख सकते हैं, हम इन्हें राइट में भी रख सकते हैं। हमें सेंटर के सेंटर में रखना है तो भी आप देख सकते हैं, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, अलग अलग प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन हमें चेंज करनी है तो टेक्स्ट की डायरेक्शन ही आप देख सकते हैं, यहाँ से हम अलग प्रकार से चेंज भी कर सकते हैं। सेल मार्जिन हमें यूज करना है कि आपको सेल का मार्जिन क्या रखना है, नैरो रखना है, वाइड रखना है, नॉर्मल रखना है, तो इस प्रकार से इनका भी हम यूज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट्स टेक्स्ट को हमें जहां पे भी सेट करना है, टेक्स्ट को हमें जहां पे भी टॉप में, सेंटर में, जहां पे भी अप्लाई करना है वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। आपके टेबल की साइज, अब हमने जो टेबल बनाई है उसकी हाइट विड्थ दोनों बढ़ानी है तो भी हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी हमारे पास रो है, जितनी भी कॉलम है, उसकी एक साथ हाइट बढ़ रही है। और उसके बाद अगर हमें एक साथ इनकी विड्थ बढ़ानी है तो आप देख सकते हैं एक साथ इनकी विड्थ बढ़ रही है। तो ये पूरा कमांड की एक साथ अप्लाई करने के लिए टेबल में हम इसका यूज कर सकते हैं। टेबल साइज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन। जैसा कि यहाँ पे अगर हम कोई पिक्चर लेते हैं तब हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं, कोई शेप ले रहे हैं हम तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। पहले भी हमने इंसर्ट टैब में वर्ड में इन ऑप्शंस का यूज किया है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, सेंड बैकवर्ड। अभी हम पिक्चर जब कमांड करेंगे तब हम इन कमांड्स का यूज उसमें भी करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे कोई शेप एक्टिवेट किया है, आप देख सकते हैं ये मैंने शेप बनाया है। हम एक और शेप यूज करते हैं। अब ये 2 शेप है हमारे पास। हम इंसर्ट टैब में आए, यहां पे हमें फॉर्मेट टैब एक्टिवेट होता है, उसी प्रकार से हमारे पास टेबल ग्रुप एक्टिव था। आप देख सकते हैं लेआउट। अब हमें यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड लेना है, सेंड बैकवर्ड लेना है, तब हम यूज कर सकते हैं इन कमांड्स का, जैसे कि हमने पहले इन कमांड्स का यूज कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट का इमेज ग्रुप। पिछली वीडियो में हमने टेबल ग्रुप के बारे में जाना था, आज की इस वीडियो में हम इमेज ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इमेज ग्रुप में कौन कौन से कमांड्स आते हैं। सबसे पहले इमेज ग्रुप में कमांड आता है पिक्चर। प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड पर पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लिप आर्ट। स्लाइड पर आप विभिन्न प्रकार के क्लिप आर्ट इंसर्ट करा सकते हैं। यह एमएस पावर पॉइंट की लाइब्रेरी में पहले से स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट। इससे आप किसी डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्लाइड पर पिक्चर के रूप में प्रदर्शित होगी। नेक्स्ट है हमारा फोटो एल्बम। इस ऑप्शन से आप एक से अधिक पिक्चर को ऐड करके फोटो एल्बम बना सकते हैं। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले हमारा कमांड आ रहा है पिक्चर। अगर यहाँ पे हमें किसी भी स्लाइड पर पिक्चर इंसर्ट करनी है तब हम इस कमांड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम होम टैब से न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू स्लाइड लिए हमने, यहाँ पे मुझे फोटोज लेनी है, जैसा कि पिक्चर्स लेनी है, तो हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और पिक्चर कमांड का यूज करेंगे। जैसे ही हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास
काफी सारी पिक्चर्स है। अब हमें किस पिक्चर का यहाँ पे यूज करना है, कौन सी पिक्चर हमें इंसर्ट करनी है स्लाइड में, उस पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इंसर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने एक पिक्चर आ रही है जिसका यूज हम कर सकते हैं, जिसमें हमें फॉर्मेट टैब एक्टिवेट हुआ है। आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसा कि पिक्चर की स्टाइल आपको चेंज करनी है, कलर्स चेंज करने हैं। सबसे पहला कमांड आता है रिमूव बैकग्राउंड। अगर हमें इस पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना है तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कीप चेंज पर आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड हट चुका है। वापस हमें लगाना है तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड और वापस हम डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस बैकग्राउंड आ चुका है। नेक्स्ट हमारा आता है करेक्शंस। अगर हमें यहाँ पे करेक्शंस देने हैं, जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ानी है हमें या कम करनी है, हम दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं ब्राइटनेस अलग अलग प्रकार से, आपको डार्क यूज करनी है आप डार्क लगा सकते हैं, तो हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें कलर्स देने हैं तो हम यहाँ पे कलर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, अगर हमें कलर्स देने हैं तो हम कलर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्ट। अगर हमें यहाँ पे इफेक्ट देने हैं अलग अलग तो यहाँ पे हम इफेक्ट का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में हम अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। काफी सारे इफेक्ट हैं, जिस भी इफेक्ट का आपको यूज करना है अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपेयर्स पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर। अगर हमें हमारी पिक्चर पहले की तरह करनी है तो हम रीसेट पिक्चर का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने रीसेट पिक्चर पर क्लिक किया तो यहाँ पे पिक्चर पहले की तरह अप्लाई हो चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज पिक्चर। अगर मुझे यहाँ पे पिक्चर को चेंज करना है, ये पिक्चर नहीं रखनी है, तो हम पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही हम चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स आ रही है। हम जिस पिक्चर का यूज करना चाहते हैं, जिस पिक्चर को हम इसके बदले लेना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं पिक्चर चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा कंपेयर्स पिक्चर कि अगर हमें अपने पिक्चर को कंपेयर करना है, वैसे हम इस ऑप्शन का यूज आगे कर चुके हैं। पिक्चर की स्टाइल चेंज करनी है हमें यहाँ से, तो अलग अलग स्टाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है। हम काफी सारी स्टाइल का यूज कर सकते हैं। जो स्टाइल हमें पसंद हो वो स्टाइल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये वाली स्टाइल ली है। उसके बाद अब हमें ये पिक्चर की जो बॉर्डर दे रखी है उसका कलर चेंज करना है, तो पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे और कलर का यूज कर सकते हैं। आपको इसकी विड्थ भी जैसी लेनी है वैसी यूज कर सकते हैं आप। इस प्रकार से हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। पिक्चर में अलग अलग इफेक्ट देने हैं तो हम यहाँ से अलग अलग इफेक्ट यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, शैडो, ग्लो, जैसे भी आपको देने हैं आप देख सकते हो कि यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। 3D वगैरह जिस प्रकार से हमें रखना है उस प्रकार से हम रख सकते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर लेआउट। अगर हमें पिक्चर का अलग अलग लेआउट देना है, जैसा कि हमने पहले भी वर्ड में ये ऑप्शन पढ़ चुके हैं कि अलग अलग हम लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ हमें टेक्स्ट अप्लाई करना है तो हम टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। पहले भी हमने इसका यूज कर रखा है, जैसा कि यहाँ से अगर हमारे पास 2 पिक्चर्स है तो हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने शेप ले लिया, अब ये शेप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में फॉर्मेट का यूज करेंगे। वही देखो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंड टू बैक। अगर मुझे ये जो बैक में इसकी पिक्चर थी वो इसे ऊपर लानी है, वापस मुझे यहाँ पे इस पिक्चर को हाइड करना है, वापस हाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक दूसरे के ऊपर पिक्चर्स को रख सकते हैं। वापस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे। आप देख सकते हैं ऑप्शंस भी एक्टिव हो चुके हैं। सिलेक्शन पेन, मेरे पास यहाँ पे 2 पिक्चर्स शो हो रही है, एक को हाइड करना है एक को एक्टिव करना है, तब हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। वापस हम इसे एक्टिव करेंगे तो इस प्रकार से एक्टिव हो चुकी है। क्लोज करते हैं हम यहाँ से इसे। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है अलाइनमेंट्स। अगर आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं, टेक्स्ट को लेफ्ट, सेंटर, बॉटम में रखना है तब भी हम रख सकते हैं। टॉप में रखना है, आप देख सकते हैं हम टॉप में रख सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं और पिक्चर्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर हमें टेक्स्ट भी दे रखे हैं तो हम टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे टेक्स्ट
जैसा कि हमने यहाँ पे वर्ड आर्ट से कुछ टैग्स अप्लाई किए। इंसर्ट में फॉर्मेट, अब अलाइन का यूज करना है। देखो राइट में लेना है आपको, राइट में आपको मिडल में रखना है, बॉटम में रखना है, तो हम इस प्रकार से अलाइनमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप। ग्रुप का यूज किया जाता है जब दो पिक्चर्स हमारे पास होती है और सेम उसे अगर हमें कुछ भी एडजस्ट करना है, कलर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो हम ग्रुप का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट का यूज करेंगे, जिसमें हम ग्रुप कमांड आप देख सकते हैं एक्टिव हो चुका है। अब ये दोनों हमारी पिक्चर्स ग्रुप हो चुकी है। अब हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये दोनों में चेंजेस होंगे। उसके बाद वापस हम इसे अनग्रुप कर लेते हैं, अनग्रुप। नेक्स्ट है हमारा रोटेट। पिक्चर को रोटेट करना है, तो आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर रोटेट हो रही है। इस प्रकार से हम दोनों को रोटेट कर सकते हैं। वापस हम इसे पहले की तरह अप्लाई कर लेते हैं। क्रॉप करना है हमें पिक्चर को, तो हम क्रॉप भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्रॉप करनी है, हमें इसका शेप चेंज करना है, तो हम इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ बढ़ानी है, तो हम हाइट विड्थ दोनों का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हाइट बढ़ रही है हमारी, विड्थ बढ़ानी है, इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं साइज कमांड का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लिप पार्ट। जैसा कि अभी हमने पिक्चर कमांड का यूज किया था, अब हम क्लिप पार्ट का यूज करेंगे। होम टैब से हम न्यू स्लाइड का यूज कर रहे हैं। न्यू स्लाइड, यहाँ पे हमने ब्लैंक स्लाइड ली है। जैसा कि अगर हमें क्लिप पार्ट से किसी भी पिक्चर को एक्टिव करना है, तो हम क्लिप पार्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास काफी सारी पिक्चर्स है। किसी भी पिक्चर का यूज हम कर सकते हैं। जिस भी पिक्चर को हमें स्लाइड पर लेना है, उस पिक्चर को हम क्लिक करेंगे। क्लोज किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पिक्चर अप्लाई हो चुकी है। अब इस पिक्चर को अगर हमें एडिट करना है, तो हम फॉर्मेट टैब का यूज करेंगे। जैसा कि अभी हमने पिक्चर कमांड में किया था, वही सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि करेक्शंस, कलर्स, इफेक्ट्स, अलग अलग आपको पिक्चर स्टाइल वगैरह देनी है, तब भी हम इनका यूज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमारे वही हैं जो अभी अभी हमने फॉर्मेट टैब में किए थे। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट। अगर हमें डेस्कटॉप से या किसी भी डिस्प्ले से स्क्रीनशॉट लेना है, तब हम इस कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही हम स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्क्रीन क्लिपिंग। अब यहाँ से हमें जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है, जैसा कि यहाँ से हम इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ड्रैग किया हमने। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यही स्क्रीनशॉट आ चुका है। जैसे ही हमने स्क्रीनशॉट लिया है, तब भी हमारे पास फॉर्मेट टैब एक्टिवेट हुआ है और हमें इसे पिक्चर के रूप में हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे पिक्चर स्टाइल चेंज करनी है, पिक्चर बॉर्डर का कलर देना है और यहाँ पे इफेक्ट्स देने हैं, अलग अलग इफेक्ट भी एक्टिव हैं, तो हम इन कमांड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो क्लिप पार्ट और स्क्रीनशॉट दोनों में फॉर्मेट टैब का यूज किया जा सकता है। दोनों में फॉर्मेट टैब एक्टिव होता है। जैसे हमने पिक्चर्स कमांड में यूज किया, वैसे ही हम इस कमांड में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटो एल्बम। अब यहाँ पे हमें फोटोज की एल्बम बनानी है। जैसा कि अगर हमारे पास बहुत सारे हमारे फोटोज पड़े हैं और उसकी हमें एक एल्बम अप्लाई करनी है, एक एल्बम बनानी है, तब हम इस कमांड का यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट न्यू फोटो एल्बम। न्यू फोटो एल्बम के बाद हमें यहाँ पे जाना है फाइल डिस्क कमांड में। जैसे हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, तो जहां पर हमारी पिक्चर है, वहीं से हम यहाँ से पिक्चर अप्लाई करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ से पिक्चर ले ली, कंट्रोल और क्लिक का यूज करके ये सारी पिक्चर्स है जिनका मुझे एल्बम बनाना है, और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक पिक्चर्स का एल्बम आ चुका है। अब आपको इसमें कुछ डिजाइन देनी है, तो आप डिजाइन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसमें डिजाइन अप्लाई करनी है, काफी सारी डिजाइन है, तो हम इसमें इस प्रकार से अलग अलग एल्बम ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसमें और फोटोज ऐड करनी है, तो हम फोटो एल्बम पर क्लिक करेंगे, एडिट फोटो एल्बम। यहाँ पे हमें कोई फोटो एडिट करनी है या फिर किसी को डिलीट करना है, तब भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये फोटो मुझे रिमूव करनी है, तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। फाइल डिस्क में जाने के बाद
यहाँ पे मुझे कोई दूसरी फोटो एडिट करनी है, जैसा कि यहाँ पे मुझे इस फोटो को वापस लेना है, इंसर्ट और अपडेट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फोटो अपडेट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे ये फोटो 2 बार आ रही है, तो हमने इसको 2 बार ले लिया। इस तरीके से अगर आपको अपनी फोटोज को देखना है, F5 का यूज करेंगे। इस तरीके से हम फोटो एल्बम्स को देख भी सकते हैं। हम अपनी फोटोज का एल्बम बना सकते हैं। तो ये है हमारा फोटो एल्बम ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।